स्थिति में अध्यादेश लगाने का अधिकार। अब अध्यादेश क्या होता है, थोड़ा आइए हम लोग इसको समझते हैं। मान के चलिए कि देश को आपातकालीन स्थिति में किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई। अभी आप मान लीजिए कि भारत पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण हुआ तो अब ये सोचिए कि सडनली जब अचानक इस तरह का आक्रमण होगा तो क्या कोई अगर बिल लाना होगा तो वह लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा। सबसे पहले अगर लोकसभा में गया तो लोकसभा में पास होने के बाद वह राज्यसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में पास होने के बाद फिर क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करेंगे। उसके बाद जो है कि बिल बनेगा, बिल अधिनियम में अधिनियम बन जाएगा। तो दोस्तों अब ये बताइए कि देश में हमला हो रहा है और बिल बनने में तो समय लग जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय खुद ब खुद उस बिल पर साइन करके जो है कि उसको जो है कि लागू कर देते हैं। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का बैठक की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मतलब अगर कोई आपातकालीन स्थिति में उस तरह का नियम बनाना हो तो उस बिल पर क्या करेंगे जो है कि राष्ट्रपति महोदय खुद ब खुद जो है कि साइन कर देंगे और वह जो है कि कानून बन जाएगा। और इसकी अवधि कितनी होती है, तो 6 माह के लिए। तो ये जो अध्यादेश है ना, ये यहीं से आया है, इसी कानून से आया है। तो यही चीज है, वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लगाने का अधिकार अधिकार यानी कि ये है कि मान के चलिए कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई। अब क्या है कि वायसराय महोदय को कुछ कानून बनाना है तो ये कार्यकारी परिषद में वोटिंग कराएगा, फिर कानून पास होगा। तो इनको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपातकालीन स्थिति में कोई कानून पास करना है तो ये महोदय जी क्या करेंगे, खुद ब खुद साइन करके इसको पास कर देंगे, ले भाई बिल पास हो गया, ठीक है, कानून बन गया। तो वही चीज है। और इसकी अवधि कितनी होती थी, तो 6 माह तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 1892 का अधिनियम। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि 3 एक्ट पास हुआ था। 1861 के बाद कौन सा आ गया, 1892। वायसराय अपने कार्यकारी परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो